फिल्म के आगाज में हम देखते हैं कि एक लड़की एक जगह अपने दोस्त का इंतजार कर रही है। इस दौरान उसकी नज़र वहां मौजूद गुलाबी रंग के खूबसूरत जूतों पर पड़ी। उसे ये बातें बहुत पसंद हैं। जैसे ही वो इन जूतों के करीब पहुंची, एक और लड़की उन्हें उठा लेती है। ये जूते पहनकर वो चलने लगती है। कुछ फासला तय करके उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके पाँव हट जाते हैं। ये मंजर बहुत दर्दनाक है। मंजर बदल जाता है और हम सूरजा नामी खातून को देखते हैं। इसकी एक छोटी बेटी थी। वो अपने शौहर से अलग हो गई क्योंकि उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब और उसकी बेटी एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। वो बहुत वीरान था और वहां एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं रहता था। लोगों ने कहा कि इस जगह भूत रहते हैं, क्योंकि इस अपार्टमेंट में अजीब व गरीब चीजें हुई, जैसे लाइट खुद ब खुद ऑन और ऑफ हो जाए और अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दी। यहाँ रहना संजय की मजबूरी थी क्योंकि उसके पास नया घर खरीदने के पैसे नहीं थे। जब वो इस कमरे में जाती है तो उसे वहाँ तमाम सामान गंदा और खराब पाया जाता है। बगैर किसी ताखीर के वो खुद ही घर की मरम्मत करने का इरादा रखती है। वो बल्ब ठीक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो बल्ब फटता है और एक चिंगारी उसकी आंख से टकराती है। वो अपने दोस्त के पास जाती है जो एक डॉक्टर था। यहाँ हमें पता चला कि संजय खुद एक डॉक्टर है। इसका क्लिनिक अभी जेर तामीर है। फिर हम देखते हैं कि संजय घर जाने के लिए स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। वो वहाँ वही गुलाबी जूते देखती है जो देखने में बहुत खूबसूरत थे। वो अपनी आंखें घुमाती है ताकि वो ये जूते उनके मालिक को वापस कर सके। जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो उसे पकड़कर अपने घर लूट जाती है। घर पहुंचकर जब वो उनको आजमाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। इसे एक नाश्ती लड़की के बारे में नजर आने लगती है जिसने ये जूते पहन रखे थे। इसका डांस लाजवाब था और उसके पास खड़ी लड़की इससे बहुत जल रही थी। संजय सोचती है कि थकावट की वजह से इसे नजर आ रही है। वो उसे नजरअंदाज करती है और फिर उसकी बेटी वहां आती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो इसे ये जूते आजमाने दें, ये कितने खूबसूरत हैं। लेकिन इसकी माँ इससे इनकार करती है। नहीं, कभी नहीं। अगले दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो क्लिनिक साइट पर जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो तामीराती काम का मुशाहिदा कर रहा था। संजय कहता है, तुम यहाँ बहुत मेहनत करते हो, इसलिए आज रात खाने पर हमारे घर आओ। दूसरी तरफ हम संजय की बेटी को ये जूते आजमाते हुए देखते हैं क्योंकि इसकी माँ घर नहीं थी। ये जूते इसके साइज से ज्यादा थे, लेकिन अजीब बात है कि वो जूते इसके साइज से मिलते हैं। वो वही नज़ारे देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो आदमी उनके घर आता है तो संजय की बेटी नाराज हो जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि वो कौन है और तुम मेरे बाप के साथ क्यों नहीं रहती, आपको इसके साथ क्या मसला है। जारहाना हो जाता है और अपनी बेटी से जाने को कहता है। जाते जाते वो इस लड़के को बताती है कि मैं अपने शौहर से अलग हो गई हूँ। इसी दौरान इस लड़के की आंख उन गुलाबी जूतों को देखती है। लड़का होने के बावजूद ये जूते उसे बहुत ज्यादा खींचते हैं। हम देखते हैं कि सूरजा को नींद में भी नजर आना शुरू हो गई थी। वो अपने ख्वाब में एक जोड़े को दुल्हन के कपड़े पहने हुए देखती है। कभी कभी उसने अपनी बेटी को इमारत से छलांग लगाते देखा। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पांव कट जाते। संजय इसके नज़ारों की वजह से परेशान थी। उसने यकीन जाहिर किया कि इन जूतों के साथ कुछ तो वाबस्ता है। जब भी उसकी बेटी जूते आजमाती तो वो इसे मना कर देती। फिर हम संजय के डॉक्टर दोस्त को देखते हैं। वो अपने घर आती है और जूतों को देखते ही वो भी मशहूर हो जाती है। उसे भी जूते पसंद थे। जैसे ही संजय कुछ दूर जाती है वो जूते चराकर उनके साथ भागती है। इन जूतों में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से एक दोस्त दूसरे दोस्त की चीज चरा कर ले गया। जब वो अपने जूते निकाल रही थी तो उसे लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है और फिर कोई पीछे से इसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखें निकाल लेता है और उसे जोर से धकेलता है। वो आईने से टकराती है जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और वो मर जाती है। इन जूतों ने इसके पाँव भी काट दिए और फिर हम देखते हैं कि जूते भी वहां से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इसका इल्म हुआ तो वो इसकी लाश अपने साथ ले आए। वो उसके दोस्त संजय से तफ्तीश करते हैं क्योंकि वो वही थी जिसके घर वो आखिरी बार गई थी। पुलिस के मुताबिक यह कत्ल का मुकदमा था। संजय वहां कुछ तस्वीर देखता है। ये देखकर वो तस्लीम करती हैं कि इससे पहले भी कई गर्ल्स इस तरह मर चुके हैं। वो मंजरनामे को समझने से कासिर थी। वो घबरा कर घर आती है। जब वो अपनी बेटी के पास जाता है तो अपनी बेटी को वही गुलाबी जूते में देखता है। बहुत हैरान हुआ क्योंकि इसके दोस्त ने ये जूते लिए। ये यहाँ कैसे आए। वो गुस्से से अपनी बेटी के पास जाती है और उन जूतों को कूड़ेदान में फेंक देती है। वो कभी भी अपनी पसंद के जूतों की वजह से किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जब वो अपने घर वापस आती है तो उसने अपनी बेटी को इसी जूते में पाया। ये देखकर वो डर जाती है। इसी वक्त उसकी बेटी के पांव से खून बहने लगता है। सूरजा उसे देखकर बेहोश हो जाता है। जब वो अपने होश में आती है तो वो अपने आप को और अपनी बेटी को अस्पताल में पाती है।
उसे अपने हाथ में वही गुलाबी जूते मिलते हैं। वहाँ एक लड़का भी था जो तामीराती जगह पर था। वो उसे छत पर लाता है और इसे बताता है कि उसे एक 60 साल पुरानी तस्वीर मिली है। इस लड़की ने वही जूते पकड़े थे जो इस तस्वीर में थे। इन जूतों के बारे में मजीद जानना चाहता था। वो इस आदमी के साथ उन जूतों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने जाती है। इसका ख्याल है कि इस अपार्टमेंट में रहने वाली बूढ़ी खातून को उसके बारे में मालूम हो गया होगा, क्योंकि जब इस बूढ़ी औरत ने वो जूते अपने हाथ में देखे तो उसने इसे फेंकने को कहा। ऐसा लगता था कि वो उन जूतों से खौफजदा है। अब वो दोनों इस बूढ़ी औरत के पास गए। वो इससे पूछते हैं, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और कुछ नहीं बताती थी। उनके कहने पर वो चंद अल्फाज कहती है। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो ओकी नामी खातून के घर काम करती थी। वो लड़की डांसर थी। इसे एक लड़की से नफरत थी क्योंकि वो इससे हसद करती थी। उसका नाम कीको था। इसका दोस्त इसका बहुत ख्याल रखता था। यही वजह थी कि ओकी इससे जलती थी। एक दिन इस लड़के ने वो गुलाबी जूते अपनी सहेली को तोहफे में दिए। ये देखकर इस रक्कास को वही जूते चाहने लगे। वो कीको के दोस्त को फंसाने लगी। वो इसके लिए गिर पड़ा, लेकिन एक दिन कीको ने इन दोनों को एक साथ देखा। वो फिर चली गई, लेकिन इसके दोस्त ने इसे राजी करने के लिए इसका पीछा किया। रक्कासा ने जब ये देखा तो गुस्से में आ गई कि वो अब भी इस लड़की से मोहब्बत करता है। उसने गुस्से में कीको को मार डाला। उसने अपने दोनों पांव भी काट लिए। फिर इसने गुलाबी जूते थामे और जोर जोर से हंसने लगी। कीको का दोस्त भी इसके साथ था। इस दिन वो बूढ़ी औरत भी सब कुछ देख रही थी। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहां है। इस लड़की ने वही जूते पकड़े थे जो इस तस्वीर में थे। इन जूतों के बारे में मजीद जानना चाहता था। वो इस आदमी के साथ उन जूतों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने जाती है। इसका ख्याल है कि इस अपार्टमेंट में रहने वाली बूढ़ी खातून को इसके बारे में मालूम हो गया होगा, क्योंकि जब इस बूढ़ी औरत ने वो जूते अपने हाथ में देखे तो उसने इसे फेंकने को कहा। ऐसा लगता था कि वो उन जूतों से खौफजदा है। अब वो दोनों इस बूढ़ी औरत के पास गए। वो इससे पूछते हैं, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और कुछ नहीं बताती थी। उनके कहने पर वो चंद अल्फाज कहती है। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो ओकी नामी खातून के घर काम करती थी। वो लड़की डांसर थी। इसे एक लड़की से नफरत थी क्योंकि वो इससे हसद करती थी। उसका नाम कीको था। इसका दोस्त इसका बहुत ख्याल रखता था। यही वजह थी कि ओकी इससे जलती थी। एक दिन इस लड़के ने वो गुलाबी जूते अपनी सहेली को तोहफे में दिए। ये देखकर इस रक्कास को वही जूते चाहने लगे। वो कीको के दोस्त को फंसाने लगी। वो इसके लिए गिर पड़ा, लेकिन एक दिन कीको ने इन दोनों को एक साथ देखा। वो फिर चली गई, लेकिन इसके दोस्त ने इसे राजी करने के लिए इसका पीछा किया। रक्कासा ने जब ये देखा तो गुस्से में आ गई कि वो अब भी इस लड़की से मोहब्बत करता है। उसने गुस्से में कीको को मार डाला। उसने अपने दोनों पांव भी काट लिए। फिर इसने गुलाबी जूते थामे और जोर जोर से हंसने लगी। कीको का दोस्त भी इसके साथ था। इस दिन वो बूढ़ी औरत भी सब कुछ देख रही थी। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो भी वहां है। फिर हम इस रक्कासा और कीको के दोस्त को दुल्हन के लिबास में देखते हैं। वो एक दूसरे से शादी कर रहे थे। इस रक्कास ने वही गुलाबी जूते पहन रखे थे। इसी वक्त कीको की रूह वहां आती है और इन दोनों को मार देती है। वो भी ऐसा ही करना चाहती थी। अगर किसी ने इसके गुलाबी जूते को छुआ तो वो इसे जिंदा नहीं रहने देगी। संजाई खौफजदा हो जाता है और उसकी लाश ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही इसे अपनी लाश मिलती है, वो उन गुलाबी जूते अपने साथ एक ताबूत में रखती है। ऐसा करने के बाद वो बहुत परसुकून थी, क्योंकि इस बात का इम्कान था कि कीको उनकी जानें बचा लेगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुलाबी जूते भी वापस कर दिए। अब हम देखते हैं कि संजाई ने इस लड़के को पसंद करना शुरू कर दिया जो उसके क्लिनिक पर मौजूद था। वो इससे मिलने जाती है। फिर इससे पता चला कि लड़का इससे नफरत करने लगा है, क्योंकि वो अब सब कुछ जानता है। ये हकीकत इसे संजाई की बेटी ने बताई थी कि मेरी माँ से कभी जुदा नहीं हुई, लेकिन इसने इसे मार दिया। जैसा कि वो जानती है, वो इश्तियाल अंगेज हो जाता है। वो अपनी बेटी को भी मार सकती थी और वो करती है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भाग जाती है। वो एक स्टेशन पर आती है। सूरज्जा भी वहां आता है। वो अपनी बेटी को मारने वाली थी जब उसे मालूम हुआ कि वो खुद नहीं बल्कि कीको है। वो अपनी बेटी को मारना चाहती थी क्योंकि इसने कई बार अपने जूते आजमाए। आखिरकार वो गुलाबी जूते दोबारा इस लड़की के हाथ में नजर आते हैं। सूरज्जा वाकई डर जाता है। वो कीको से कहती है कि हमने आपकी मदद की, हमने तुम्हारे गुलाबी जूते वापस कर दिए, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर कीको की रूह वहां आती है जो वाकई खौफनाक थी। वो उसे कहती है कि ओकी की रूह तुम्हारे अंदर है। तुम पहले ओकी थी, वो डांसर, इसलिए वो बूढ़ी औरत इससे डरती थी। कीको इससे कहती है कि तुम वही हो जिसने इसके शौहर, इसके दोस्त और इस लड़के को मारा था। अब तुम अपनी ही बेटी को मारने जा रहे हो। वो कीको नहीं बल्कि वो डांसर थी